हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन फार्मा इंडस्ट्री या इन एनीवेयर, जहाँ जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम देखें कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या हैं, तो good manufacturing practices (GMP) is that part of quality assurance which ensures that pharmaceutical products are consistently produced and controlled to the quality standards. ये ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, उनको ये डिटरमाइन किया जाए कि जो उनकी स्टैंडर्ड है, जो उनकी क्वालिटी है, वो अप टू डेट है, वो सब बेस्ट रहे, उसके अंदर किसी प्रकार का कंटेमिनेशन या किसी तरीके की दिक्कत ना आए। ऐसी जो प्रैक्टिस होती है जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट में किसी तरीके की दिक्कत ना आए, ऐसी प्रैक्टिसेस को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। ये प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, ये जो प्रोडक्ट होता है उसके स्पेसिफिकेशन, जो रिस्क वगैरह है, जो जितने भी कंटामिनेशन होते हैं, जितने भी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, उन सबको हटाने के लिए, उन सबको टेस्ट चेक करने के लिए, उन सब से हमारे प्रोडक्ट को बचाने के लिए ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। अब इंडिया में जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। और ये जो एफडीए है, ये अपने सारी रिपोर्ट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CDSCRO को देता है। मींस तो अगर आप देखें तो मतलब जो CDSCRO है वो सबका हेड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को गवर्न करता है। CDSCRO ही गवर्न करेगा कि कौन से प्रोसेसेस कैसे होंगे। एफडीए उसकी गाइडलाइंस बना के देगा कि ये वाली प्रोसेस, जैसे सपोज एक टैबलेट है, टैबलेट की प्रोसेस क्या रहेगी, इसके आपके हर एक मशीन के इक्विपमेंट्स क्या रहेंगे, आप कितना, आपके पानी कितना डालेंगे, आप अपने डाइल्यूएंट्स कितना डालेंगे, ये सारे स्टैंडर्ड्स जो होंगे ये एफडीए बनाएगा। और एफडीए को ये बनाने एफडीए बनाकर जो अपनी रिपोर्ट होगी, जो उसको गवर्न करेगा, वो CDSCRO गवर्न करेगा। अब हम देखते हैं इस जो हमारी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। सो इसके उद्देश्य हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कंफर्मिंग द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका ऑब्जेक्टिव हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, पहले से डिसाइड किया हुआ है। अब जैसे सपोज हमें एक टैबलेट बनाना है, सो अगर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इसको फॉलो करेंगे तो फिर तभी हम एक टैबलेट बना पाएंगे। अब हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें बनाना टैबलेट है और सिरप बन जाए हमारा, या फिर उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी चीज़ डाल दे कि वो बूंदी बूंद रह जाए। सो ये सब चीज़ें को जो चीज़ गवर्न करनी है, वो इन सब चीज़ों से जो बचने की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और सेकेंडली, जो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्ट हम बनाएं वो कंसिस्टेंट क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं है ना हो कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सेकंड और उसके बाद बैच के अगले सारे बैचेस हमारे बेकार निकल जाएं, उसके अगले सारे बैचेस हमारे खराब जाएं। एक या तो एक टैबलेट अच्छी हो और 5 टैबलेट खराब, ऐसे नहीं। जितने भी जो चीज़ कंसिस्टेंट एक क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे उसमें, हमारे टैबलेट्स में, कि एक टैबलेट परफेक्ट है पर दूसरी टैबलेट पे बाइंडर ज़्यादा है, तीसरी टैबलेट में हमने ग्लाइडिन ज़्यादा डाल दिया, तो वो सारी एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नहीं है। बट एक अच्छी जीएमपी प्रोसेस के लिए हमें चाहिए, हमारा एक सेकंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये कि जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, वो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी के बनने चाहिए। थर्ड है कि उसके जो कंटेमिनेशन है उसको मिनिमाइज करना एक बहुत ही एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है जीएमपी प्रोसेस का। एंड नेक्स्ट,
तो देखें तो फिर है टू एलिमिनेट एरर्स। एरर्स को एलिमिनेट करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हमारे जीएमपी का। नाउ अगर हम देखते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती क्या क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले अगर आप नंबर वन देखें तो क्वालिटी मैनेजमेंट। हमें पता होना चाहिए कि कौन जो प्रोजेक्ट जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटी क्या होगी। अगर टैबलेट है तो टैबलेट पहली बात किस चीज़ के लिए होगी, उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी होगी, उसकी हार्डनेस का पता होना चाहिए, उसकी हमें उसकी डिसोल्यूशन का पता होना चाहिए, उसके एंड अदर चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। सेकंड है कि क्वालिटी एश्योरेंस। चलो हमने हमने इतना चीज़ डाल दिया, हमारे पास ये है, बट क्या वो ज़्यादा है या कम है या परफेक्ट है, ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए होते हैं हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का ही काम रहेगा कि वो आपको सब कुछ उसकी जो क्वालिटी हमने टैबलेट बनाई है वो सही है या गलत है उसके बारे में डिस्कस करेगा। एंड क्वालिटी कंट्रोल जो उसका थर्ड मेन कंपोनेंट है जीएमपी प्रोसेस का। तो क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली होता यह है कि एक गाइडलाइन बना देना और उस प्रोडक्ट की हमारी टेस्टिंग करना, ये आता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। लाइक का हमारी टैबलेट बनी तो टैबलेट के अंदर कंटामिनेशन है कितना आया, उसके अंदर डिसोल्यूशन कितना है, उसकी एच वैल्यू कितनी आई, उसके हमने क्रोमेटोग्राफी करी उसका कितना आया गैस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप ये भी आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आती है। चौथा चीज़ है वो सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। सैनिटाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फार्मा इंडस्ट्री में। बिना क्योंकि सैनिटाइजेशन जब नहीं होगा तभी कंटामिनेशन होगा, और कंटामिनेशन की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। एवरीथिंग, आपके प्रोडक्ट्स ख़राब हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स क्या, आप वही प्रोडक्ट अगर किसी आदमी ने कंज्यूम कर लिया सो उस आदमी के साथ आप आदमी के साथ भी डिसीज़ कई तरीके की हो सकती है उस इंडिविजुअल को। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। जो हम पर्सनल ले रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो सारे एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को पे क्वालिफाइड होने चाहिए, और जो क्वालिफाइड हैं उनकी हमें वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कम सिक्स पॉइंट है कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल। अगर किसी कस्टमर के पास बाय द वे डिफेक्टेड वो भी आ गया या कोई भी कंप्लेंट आ गई तो कंप्लेंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें फोकस करना ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा हिस्सा है। एंड प्रोडक्ट रिकॉल, जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल आप नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी का ले सकते हैं। उसमें कंप्लेंट आई तो नेस्ले ने प्रोडक्ट को रिकॉल करा, अपने जितने प्रोडक्ट मार्केट में थे इस बैच के उसको पूरा निकाला गया, उसको वापस बुलाया गया। तो सेम ये चीज़, ये सारी चीज़ें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं। सेवेंथ जो पॉइंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन एंड एनालिसिस। हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतना प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है कि नहीं, या हम प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं, इन सब का एक एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिक बनाना भी एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आता है। एंड नेक्स्ट अगर 8 पॉइंट देखें तो सेल्फ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी ऑडिट्स। हमें खुद की भी अपनी इंस्पेक्शन करना रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक प्रोडक्ट को लगातार बनते ही दे रहे हैं, आपको लगातार उसके क्वालिटी ऑडिट्स भी करने रहेंगे इंटरवल पे, हर इंटरवल पे। जैसे अगर आपकी टैबलेट बन रही है तो ग्रैनुलेशन कंप्लीट हुआ टैबलेट का तो ग्रैनुलेशन के टाइम पे उसकी वो करनी है। आपने रॉ मटेरियल को अगर रिलीज़ करवाया तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती होगी। देन आपने कंपैक्शन करवाया तो कंपैक्शन के बाद उस टैबलेट की टेस्टिंग होगी। उसके बाद उसके ऊपर कोटिंग हुई तो कोटिंग के बाद उसकी टेस्टिंग होगी। वहीं आपने पैकेजिंग जब हुई तो पैकेजिंग के बाद भी उसकी टेस्टिंग होगी। तो इस टैबलेट का सब सब तरह से हर
किसी भी प्रोडक्ट का हर तरीके से टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पर्सनल ट्रेनिंग। जितने भी लोग हमारे आसपास काम करेंगे उन वो सारे इक्विपमेंट से फेमिलियर होने चाहिए। वो सारे सब कोई ट्रेंड होने चाहिए, प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, उनको सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। 10 प्रेमिसेस, जो प्रेमिसेस जो हमारा एरिया रहेगा किसी भी जगह का, उस वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वेरी वेल इक्विप्ड और अच्छा स्पेस होना चाहिए। वो हर जगह पे वहाँ पे क्लीनिंग की वो होना चाहिए, प्रॉपर वाइट वाटर की आउटलेट होनी चाहिए, एयर फ्लो होती रहनी चाहिए, ऑक्सीजन आती रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अगर हुई प्रीमिसेस के अंदर तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट। हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो पूरे स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। हमारे सारे इक्विपमेंट शाइन कर रहे होने चाहिए और इक्विपमेंट की वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस सब को इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट 12th पॉइंट होता है उसके मटेरियल्स। जो मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं उसका भी हमारे पास वो होना चाहिए। हमारे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिगार्डिंग आप टैब आपने जैसे सपोज आप टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट में पाउडर आपने कितना ग्राम लिया, हर बाइंडर उसका कितना, बाइंडर उसमें कितना है, आपके ग्रेडिएंट्स कितने डाले आपने, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपकी कंपैक्शन कितनी हुई, आपके फैट और बाकी जो टेस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं वो सब भी होने चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में अगर आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसको आप कैसे होल्ड कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, ये सब भी एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आता है। गुड मतलब सामान और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब उसको कैसे कैसे बनाया जाना चाहिए। अब इसके बाद इसमें जो आजकल हमारी इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमन टेक्निक जो यूज़ होती है वो है 5S मेथडोलॉजी, जो सबसे इफ़ेक्टिव है एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अगर आपको समझना चाहें। एक इंडस्ट्री में जो 5 जो मेन पार्ट होते हैं जिन पे वो काम करती है वो है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, प्लेस, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। शॉर्ट मतलब कि पहले जितने भी हमारे अननेसेसरी आइटम है उनको अलग करना, केवल नेसेसरी इक्विपमेंट को ही रखना। देन उन सबको एक ऑर्डर में सेट करना। उसके बाद उन सारे इक्विपमेंट्स को सही से क्लीन करना, अच्छे से क्लीन करना। उसके बाद उनके स्टैंडर्डाइज करना एंड देन इसके स्टैंडर्डाइज करना, उसके बाद उनको यूज़ करना। एंड देन सस्टेन। सस्टेन का मतलब जो हमने ऊपर के 4 पॉइंट करे हैं इनको लगातार करते रहना, हर प्रोडक्ट में करते रहना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव प्रोसेस होती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब प्रिंसिपल क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का? जो उसका प्रिंसिपल है कि उद्देश्य इसका यही है कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स, कि हम जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको डिज़ाइन अच्छे से करें, उनको बनाएं, उसके जो रिटर्न प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करें, डॉक्यूमेंट वर्क को देखें, वैलिडेट वर्क हो, मॉनिटर्स फैसिलिटीज़ एंड वर्क है, राइट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट होगा डिज़ाइन, डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट जॉन competence, protect against contamination, control components and product related processes, conduct planned and periodic audits। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के। नेक्स्ट अब देखें तो इनकी कैटेगरीज क्या है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट में यूज़ होगी। आपके चाहे सेल हो, चाहे प्रेमिसेस हो, चाहे आपका इक्विपमेंट कैसे हैं, चाहे आपके पर्सनल कैसे हैं, चाहे आपके सैनिटाइजेशन प्रोसेस कैसी चल रही है, आपका रॉ मटेरियल टेस्टिंग होना भी होना, आपके मैन्युफैक्चरिंग जितनी है उसका कंट्रोल होना, जितने पैकेजिंग मटेरियल है उनकी टेस्टिंग होना, फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग होना, को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी जो उसके रिकॉर्ड्स है वो सारे मेंटेन करना, सैंपल्स को चेक करना, और हर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखना,
और जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी स्टेबिलिटी देखना। ये सारे गुड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम अब अगले जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, एंड थैंक यू।